राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने की उम्मीद की जा रही है। अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? कांग्रेस में सोनिया गांधी की उम्र और उनके लगातार बीमार रहने के चलते पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो पार्टी की सक्रिय राजनीति से दूर हो रही हैं। आखिरकार अब कांग्रेस कौन संभालेगा? कौन पार्टी की ओर से पीएम कैंडिडेट बनेगा? इस पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। पर गांधी फैमिली में एक ऐसी भी शख्सियत है जिस पर कांग्रेस पार्टी ही नहीं आम लोगों को भी लगता है कि वो राहुल गांधी से बेहतर राजनीति कर सकती हैं। वर्तमान परिवेश में जब राहुल पहले से कांग्रेस को चुनावी सफलता नहीं दिला पा रहे, प्रियंका की राह आसान हो रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन में अभी इसी हफ्ते एक मीडिया हाउस के लिए लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पीएम कैंडिडेट घोषित करे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी में कोई कमी है, पर वो संत हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी में ही काबिलियत है। ये बात प्रमोद कृष्णन की तरफ से आई हो ऐसा नहीं है। पहले भी कई कांग्रेसी प्रियंका को बड़ी भूमिका दिए जाने की मांग कर चुके हैं, पर शायद प्रियंका गांधी नेतृत्व लेने से बचती रही हैं। पर कांग्रेस को नजदीक से देखने वालों का कहना है कि परिवार में पार्टी पर प्रभुत्व को लेकर सत्ता संघर्ष तो नहीं है, पर सब कुछ ठीक भी नहीं रहा है। यह सभी जानते हैं कि पार्टी में राहुल गांधी के समर्थकों पर सोनिया के समर्थक भारी पड़ते हैं। राहुल गांधी स्वयं अपने कई दोस्तों का भला नहीं कर पाए। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए। सचिन पायलट आज तक अपनी तासपोसी को लेकर भटक रहे हैं। पंजाब में सिद्धू, अमरिंदर और चन्नी के बीच जो कुछ हुआ पार्टी पर परिवार के संघर्ष के रूप में ही देखा गया। फिलहाल इस बात के कोई ठोस सबूत न मिलने के चलते ये बातें केवल अफवाहें ही बनकर रह गईं। अब मौके की नजाकत और जरूरत भी है। प्रियंका आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभालें। प्रियंका को अब तक जो भी काम मिला उन्होंने पूरे लगन से वो काम किया। अभी हाल ही में हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सोनिया और राहुल की अनुपस्थिति में खुद मोर्चा संभाला और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। हिमाचल की जंग कोई आसान नहीं थी। थोड़ी सी राजनीतिक अदूरदर्शिता से ये जीत फिसल सकती थी, पर प्रियंका गांधी सधी हुई पारी खेल गईं। ओपीएस, अग्निवीर स्थानीय मुद्दों को टारगेट करके पार्टी के पक्ष में हवा बनाया। साथ ही गुटबंदी में पड़ी पार्टी को अपने दूरदर्शी नेतृत्व से संकट से बचा ले आई। एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि प्रियंका गांधी को मौका नहीं मिला। अगर पार्टी उन पर भरोसा करती तो वो राहुल गांधी से बेहतरीन नेता साबित हो सकती थी। अब वरिष्ठ सूत्रों का यह भी दावा है कि राहुल गांधी ने अपने दोस्तों के साथ एक सटीक जोड़ी नहीं बना पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता हुआ करते थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। अब वो भाजपा में शामिल हो गए, केंद्र में मंत्री बन गए। भाजपा की पूरी कोशिश थी कि सचिन पायलट को भी अपने पाले में लाया जाए, लेकिन सचिन पायलट पूरे खाटी कांग्रेसी निकले और आज तक कांग्रेस में ही हैं। भले ही सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री ना बनाया गया हो, जिसके लिए वो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर है कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी एक साथ मिलकर फ्रंट फुट पर आएंगे और देश भर में पूरी राजनीति करेंगे। सचिन पायलट अब प्रियंका गांधी के ही भरोसे हैं। प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भी बनाना चाह रही थीं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि प्रियंका गांधी एक नई टीम बनाएंगी, जिसमें युवा नेताओं को रखा जाएगा, जिसमें सबसे काबिल उन्हें सचिन पायलट ही दिख रहे हैं। सचिन पायलट अब राजस्थान की राजनीति में भी अशोक गहलोत से ऊपर निकलेंगे। अगर प्रियंका गांधी के हाथों में कमान आती है तो फिर अशोक गहलोत का पत्ता भी कटना तय माना जा रहा है। अशोक गहलोत के पक्ष में प्रियंका गांधी कभी नहीं रही हैं। प्रियंका गांधी ने हमेशा से चाहा कि राजस्थान में सचिन पायलट को कमान दी जाए। अब अगर राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी मजबूत होती हैं तो सचिन पायलट को इसका बड़ा फायदा दिखने वाला है। सचिन पायलट और प्रियंका की जोड़ी कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत भी कर सकती है। 2014 से 2018 तक प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने मिलकर राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव किए थे। उस वक्त भी प्रियंका गांधी अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रही थीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजस्थान में भी बहुत प्रचार किया था। उस वक्त सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की जोड़ी देखने लायक थी, जिनकी वजह से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के कमान प्रियंका गांधी को सौंपे जाने की खबर आ रही है। अब इन सब के बीच अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट का भविष्य उज्जवल रहेगा।